अल बरकत पॉली क्लिनिक जो कि गिल रोड गुजरांवाला पर मौजूद है। और बरकत पॉली क्लिनिक पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर गायनी, जनरल सर्जरी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट की सहूलत मौजूद है और यहाँ पर बहुत कम फीस में बड़ा अच्छा इलाज किया जाता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफीक। आज हम मौजूद हैं अल बरकत पॉली क्लिनिक में। नाज़रीन, अल बरकत पॉली क्लिनिक जो गिल रोड नज़ जामिया मस्जिद बिलाल पर वाक़या है, ये इस महंगाई के दौर का वाहिद क्लिनिक है जहाँ पे मरीजों को सस्ता इलाज मुहैया किया जाता है। अल बरकत पॉली क्लिनिक के ऊपर मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर इजवाल सफदर MBBS FCPS मौजूद हैं। गायनी के लिए डॉक्टर शमा इकबाल करमानी साहब यहाँ पे ड्यूटी देती हैं। जनरल सर्जन एंड फिजिशियन डॉक्टर साद अशरफ MBBS FCPS और उनके साथ लेडी जनरल सर्जन डॉक्टर इकरा शेख अल बरकत पॉली क्लिनिक पर मौजूद होती हैं। नाज़रीन, इस वक्त जितनी महंगाई का दौर है, डॉक्टर्स की फीस बहुत ज़्यादा है। अल बरकत पॉली क्लिनिक के ऊपर आपको एक मुनासिब फीस के अंदर एक बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाता है। यहाँ पे जनरल सर्जरी की वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक बड़े हॉस्पिटल में होती हैं। तो आइए हम आपको इस हॉस्पिटल में किस तरह इलाज होता है इनके मुतारफ़ करवाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सेफनिस्ट, इनसे बात करते हैं कि ये मरीजों को किस तरह डील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? सदक नज़ीर। सर, आप जब जो मरीज आपके पास आते हैं, आप उनको किस तरह डील करती हैं? जब मरीज़ हमारे पास आते हैं उसके बाद हम उनकी स्लिप बनाते हैं, BP चेक करते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेक करके, उसके बाद हम उनका वेट वगैरह चेक करके उसके बाद उधर का डॉक्टर के पास जो हम वो भेज सकते हैं। जी, शुक्रिया। जी, इस वक्त हमारे साथ जनरल हॉस्पिटल लाहौर और इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर के एक्सपर्ट डॉक्टर और गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के माहिर जनरल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर साद अशरफ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये अल बरकत पॉली क्लिनिक के ऊपर किन किन बीमारियों के बारे में इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप अल बरकत पॉली क्लिनिक पे किन अमराज का इलाज करते हैं? जी, मैं इधर एज ए जनरल फिजिशियन एंड सर्जन बतौर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, जिसमें मैदे, जिगर और ख़ास तौर पर शुगर्स के मसाइल, जैसा कि लोगों में शुगर के ज़ख्म और फोड़ों का और जाना, ठीक है, और इसका ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियाँ, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के मसाइल जैसा कि हर्निया, खतने और गिलट जैसी बीमारियाँ, और जिसम में मुख्तलिफ तरह की रसोलियों के बारे में और बवासीर से लेकर सब बीमारियों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की अब कॉमन हर्निया का कॉमन डिजीज चल रही है और उसके अलावा बवासीर का भी कॉमन है, तो मरीजों को बवासीर से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, बवासीर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वजह एक जो हमारे माशरे में लोगों में है, एक ग़िज़ा का सही ना इस्तेमाल करना, ठीक है। उसमें डाइट जो प्लान है वो प्रॉपर्ली, हमारे लोग या डाइट कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह हमने अपनी ग़िज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल करना है, और उसमें, और दूसरी पानी की ज़्यादा पानी ना पीना, ये सबसे बड़ी वजह है। जो डाइट और पानी की कमी, जो हम रोज़ाना जितना हमें पानी मकदार में पीना चाहिए, ये वजूहात जो है मोस्टली बनती हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है, और ये पेशेंट को मसले मसाइल हो सकते हैं। इस तरह खाने के रास्ते खून का आना, ये कब्ज़ का मुसलसल रहना, और उसके अलावा दीगर सिगरेट नोशी मर्दों में और मसाइल इन चीज़ों को बढ़ाती है। जनरल सर्जरी में डॉक्टर साहब आप जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या क्या अमराज आ जाते हैं? जी, इसमें हमारे पास जैसा कि पित्ते की में पथरियाँ, ठीक है, पेट के हर्निया, आंतों के मसाइल, आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, गिल्लट का कैंसर और दूसरी रसोलियाँ इनसे रिलेटेड, और जिस्म में वरीदी जो बीमारियाँ जैसे कि टांगों में, जिसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं, और इस तरह की बीमारियों में हम इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, गुजरांवाला में अदर जो क्लिनिक है यहाँ पे अवेलेबल है, बरकत पॉली क्लिनिक दूसरों की नस्बत कितना मुख्तलिफ है? जी, शफीक साहब, इस नुक्ता नज़र पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसको एक ईज़ी एक्सेस है हर मरीज़ के लिए, और यह डे केयर सेंटर है, जैसा कि ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट बेस पे इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इसको हमने डेवलप किया है, ताकि पेशेंट को जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो एक
खासतौर पर सर्जरी से रिलेटेड वो हम इधर यहाँ से ही मुयसर करके मरीज़ को सेहतयाब करके यहाँ से भेजा जा सके। और वो जितने भी उसमें हम हमारे इसमें प्रोटोकॉल्स हैं वो हम उसको बेहतर से बेहतर जो मरीज़ के लिए बेहतर है उसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साद हसन साहब बता रहे हैं कि बरकत पॉली क्लिनिक के ऊपर हमारी कोशिश ये है कि हम इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने मरीजों को इलाज मुहैया करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की सर्जन एक्सपर्ट सर्जन डॉक्टर इकरा शेख मौजूद हैं। आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं लेडी जनरल सर्जन डॉक्टर इकरा शेख अलबरकत पॉली क्लिनिक में अपनी खिदमात से अंजाम दे रही हूँ। मेरी स्पेशलिटी में ब्रेस्ट और पेरिनल डिजीज़ आती हैं। ब्रेस्ट में ख़ास तौर पे छाती में रसोलियाँ, निपल डिस्चार्ज, छाती का बड़ा या छोटा साइज़ और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ हम डील करते हैं। दूसरा पेरिनल डिजीज़ जैसे कि पखाने वाले रास्ते के मसाइल, कब्ज़ है, पखाने में खून आना और कट लग जाना या और भी इस किस्म के बेशुमार मसाइल जो पखाने वाली जगह से रिलेटेड है, ये हम यहाँ पे डील करते हैं। इसके अलावा रसोलियाँ, गिल्टियाँ जिस्म के किसी भी हिस्से में या और भी जनरल सर्जरी के जितने भी मसाइल हैं वो सब हम इस क्लिनिक में डील करते हैं। और मेरी टाइमिंग्स जो हैं वो बुध और जुमा है और इंतहाई मुनासिब फ़ीस में आपको बहुत आला दर्जे की सहूलियात दी जाती हैं हमारे क्लिनिक में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर सबीन जब्बार। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सबीन है और मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन अलबरकत पॉली क्लिनिक में बैठती हूँ, काम करती हूँ यहाँ पे। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे किन-किन बच्चों की कौन-कौन सी बीमारियों के मतलब इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। शफीक साहिब, डॉक्टर शफीक साहिब आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफ्दर हूँ। मैंने MBBS और FCPS जो है ना पीडियाट्रिक मेडिसिन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से किया है। मैं यहाँ पे अलबरकत पॉली क्लिनिक में होता हूँ। मेरे 3 दिन हैं यहाँ पे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 7:30 बजे से लेके 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे तक मैं इधर मौजूद होता हूँ। डॉक्टर साहब, आने वाले मौसम में सर्दी की शिद्दत में बदतरीन इजाफा होगा, तो इस शदीद सर्दी से हम बच्चों को कैसे महफूज कर सकते हैं? उसमें असल में जो मौसम है, शदीद सर्दी उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितनी आजकल की सर्दी ख़तरनाक है, क्योंकि जब शदीद सर्दी होगी तो वो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम स्मोक और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से। तो बिल्कुल गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मास्क पहन के जाना चाहिए और उसके अलावा डस्ट और धुआं इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैक्सीनेशन होती है हमारे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है आजकल के मौसम के लिहाज से, वो अगर वैक्सीनेशन करा ली जाए तो कम से कम 3 to 6 मंथ्स तक जो है ना वो सिवेरिटी जो इसकी जो बीमारी है मौसमी इस तरह की, उससे सिवेरिटी को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बड़े कॉमन है जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लोग घरों में बंद कमरों में हीटर का यूज़ करते हैं। वो हीटर इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और गैस के भी हो सकते हैं। आप इनके क्या मैसेज देते हैं कि इस हीटर के चलाने से क्या-क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं और ये हीटर हमें किस हद तक चलाना चाहिए कमरे के अंदर, इसकी कोई टाइमिंग हो? अच्छा, इसमें एक ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है गैस वाला हीटर, ठीक है? गैस वाला हीटर मोस्टली ज़ाहिर है अगर हम रूम का दरवाज़ा खोल के या खिड़कियाँ खोल के गैस का हीटर चलाते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा नहीं है। उधर से हीटर चला टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका चलाने का। हाँ, आप उसको चलाएँ घर के उसके जहाँ पे गैस वाला हीटर चला हुआ है, वहाँ पे आप एक पानी का बाउल भी रख लें, उससे फ़ायदा होता है, ठीक है? और पहली बात, और दूसरी बात ये है आप थोड़े टाइम के लिए उसको चलाएँ, जैसे आधा घंटा 1 घंटा चला लें, फिर थोड़ा-सा आप उसको रेस्ट दें, ठीक है? तो इस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ा जो इससे खतरा है वो सफोकेशन, उसकी वजह से वो जितनी भी ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट, उस रूम के एनवायरनमेंट की, वो सारी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है? उसकी वजह से कुछ सफोकेशन, उसकी वजह से खुदा न खास्ता बड़ी सारी आगे से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से बच्चों में बीमारी का इजाफा हो सकता है। हाँ, जी बिल्कुल, ऑक्सीजन ज़ाहिर हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम होगी, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाते हैं, सांस की बीमारी या सांस में तेज़ी, सांस लेने में मुश्किल, सारी दुश्वारियाँ, ये मतलब हो सकता है।
ये गैस वाला हीटर था। इसके अलावा जो अब तो मतलब रिलेटिवली सेफर हीटर भी अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे इन्वर्टर एसी, आप उसका हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं होती। ठीक है, ये डॉक्टर साहब ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि जो बच्चों की माएँ हैं वो बच्चों को हीटर के पास बिठाने से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें? ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है। जितना जो नेचर के करीब हम जितना रहेंगे उतना ही हमारे लिए उसमें फ़ायदा है। ठीक है, गर्म कपड़े पहन लें, अगर मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, अगर गुजारा हो सकता है, मैक्सिमम गुजारा करने की कोशिश करें कि जितना हीटर से आप गैस वाले हीटर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब महंगाई का दौर है, हर डॉक्टर की फीस 2000, 2500, 3000 तक चली जा रही है। तो अल बरकत पॉली क्लिनिक में आप चूँकि बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो आपने अवाम की सहूलत के लिए कितनी फीस रखी है? अच्छा, इसमें फीस वैसे बात है कि पेट सेट फीस तो है 1000 कंसल्टेशन फीस है। ठीक है, लेकिन ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पक्की नहीं रखी हुई, मतलब हम कंसेशन भी कर देते हैं इसमें, अगर पेशेंट की विल हो या जैसे अगर हमें लगे मुनासिब लगे हम फीस कम भी कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फ्री कैंप्स भी करते हैं, तो अगर बिल्कुल जिसको ज़रूरत है फ्री कैंप में भी आके हमें चेक करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट जो फीस अदा नहीं कर सकते और बीमार भी हैं, उनको इलाज कराना भी मकसूद है, तो वो उनसे आप क्या बिहेव करते हैं? देख हम नो डाउट ज़ाहिर है हर एक ने रोजी रोटी तो कमानी है। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये है कि हम मैक्सिमम मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मैक्सिमम कोऑपरेट भी करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। तो इसमें ये है कि अपने पैसे ना होने की वजह से या पैसे कम होने की वजह से कम अपनी सेहत को और अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें कि पैसे नहीं है तो हम इलाज नहीं कराएं। तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास है, इंशाल्लाह हम कोऑपरेट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर रिजवान सफदर साहब मौजूद है और ये इनका कहना ये है कि अगर किसी मरीज़ के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं, तो हम इस चीज़ की मरीज़ को इस चीज़ पर हरगिज़ फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। हम ऐसे मरीज़ों के साथ, ऐसे पेशेंट के साथ इंतहाई अच्छा सलूक करते हैं, बल्कि जिनके पास पैसे नहीं होते हम उनसे फ़ीस नहीं चार्ज करते। तो ये आज के दौर में ये डॉक्टर एक मसीहा बन के आए हैं जो अवाम की खिदमत, सही मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी, तो ये हमारे पास कुछ पेशेंट मौजूद हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं तो यहाँ से कब से इस हॉस्पिटल इलाज करवा रहे हैं और इनकी अपने इलाज से किस हद तक मुतमईन हैं, और डॉक्टर्स जो इनसे फ़ीस वसूल कर रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पे बड़े महंगे डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके मुकाबले में कितनी कम फीस ले रहे हैं और कितना अच्छा इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका नाम? डॉक्टर नज़ीर। डॉक्टर जी, तो डॉक्टर आप यहाँ पे आज आई हैं बतौर पेशेंट, आप चेक करवाने के लिए? हाँ जी, मैं चेक करवाने के लिए आई हूँ। मैं आज स्टिचेस ओपन करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, पहले मैंने ऑपरेट करवाया यहाँ। अच्छा ठीक है, तो आप कब से यहाँ आ रही हैं? मुझे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए। ठीक है, आप अपने इलाज से कैसे किस साथ मुतमिन हैं? मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। मैं वज़ीराबाद से गुजरांवाला अलबरकत क्लिनिक पे आई हूँ। डॉक्टर इकरा शेख के पास, वो एक सर्जन है, बहुत अच्छी। मैं जब इनके पास आई हूँ तो इन्होंने मुझे ऐसे डील किया जैसे मैं उनकी दोस्त होती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट रही है मेरे साथ ये, और मैंने इनसे ऑपरेट करवाया है। और मतलब ये था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑपरेशन से, तो मुझे तो ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगी, ये होगी, लेकिन मैं बता नहीं सकती, जो डॉक्टर इकरा शेख है ना, उन्होंने इतना अच्छा किया है कि मुझे तो दर्द भी महसूस नहीं हुआ। तो आपके इलाज के जो आपने ऑपरेशन करवाया उसके जो आपने फीस वसूल की है, वो जो आप इतनी महंगाई के दौर में बहुत महंगे डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं, उनके मुकाबले में इन्होंने जो फीस वसूल की है वो कदर कम थी या ज़्यादा थी? नहीं, अगर हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो तकरीबन मुंह फाड़ के ऐसे पैसे मांगते हैं कि मतलब अगले का पता नहीं क्या हो, मतलब अगला दे भी सकते हैं। और इधर मैं आई हूँ तो इनकी अगर मैंने फीस की बात करूँ तो वो 800 रुपया थी, और मतलब मेरे मियार के मुताबिक थी फीस थी। और पेशेंट का कहना ये है कि इस पॉलीक्लिनिक के अंदर अमीर और गरीब दोनों तरह के पेशेंट यकसा माहौल में इलाज करवा सकते हैं, दोनों से एक जैसा सलूक किया जाता है और बेहतरीन इलाज, दोनों को एक जैसा इलाज मुहैया किया जाता है। जी शुक्रिया।